ओके स्टूडेंट, सो लास्ट हमने देखा था स्कैसिटी ऑफ वाटर्स, है ना, क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिससे पानी की क्या हो सकती है, कमी होती है। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज अवर ग्राउंड वाटर एज अ इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, हमने देखा था सोर्स तो बहुत है बेटा, है ना, वाटर की क्वांटिटी भी अर्थ पर बहुत है, लेकिन लेकिन उनमें से जो हमारे लिए यूजेबल जो है ना, रिसेंटली यूजेबल वाटर जो है वो बहुत ही कम था। कितना था? 0.006%। ठीक है, सो उसके बारे में हम देख रहे हैं कहाँ पे कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है, और उसमें से भी मोस्टली पार्ट जो हम यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं बेटा? ग्राउंड वाटर्स। ओके, सो लेट्स सी ग्राउंड वाटर एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर्स। ओके, तो ग्राउंड वाटर होते क्या है एक्चुअली? ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल, ट्यूब वेल, ओके, जिसे हम बोरवेल्स भी बोलते हैं, एंड हैंड पंप्स, है ना। ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी कहीं ना कहीं। इनसे भी हमें क्या मिलता है? वाटर इजीली मिलता है ना। आजकल तो ये चीज़ें बहुत कम है, इसकी जगह पे हम किसका यूज़ करते हैं? ट्यूबवेल्स वगैरह का यूज़ करते हैं। डायरेक्टली वाटर्स मशीन्स के थ्रू, मोटर्स के थ्रू क्या होता है? बाहर आ जाता है ना। बट मोस्टली रूरल एरिया में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, या कहीं ना कहीं आपने भी ये चीज़ें देखी होगी। ठीक है, सो इसमें हम ये जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से भी नीचे, है ना, जो वाटर प्रेजेंट है उसको हम कहाँ पे लाते हैं? सरफेस पे, और फिर उस वाटर का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, सो लार्ज नंबर ऑफ पीपल ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल, ट्यूबवेल्स, है ना, ये सारी चीज़ें जहाँ से आप क्या लेते हैं? बहुत सारे पीपल जो है वो वाटर को यूज करने के लिए रहते हैं। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये है अब यहाँ पर बेटा मेरा राइजेस, फ्रॉम वेयर डू दीज सोर्सेस गेट वाटर? यहाँ से, यानी कि ग्राउंड वाटर से हम तो वाटर ले रहे हैं, लेकिन ये जो ग्राउंड वाटर है इन्हें वाटर कहाँ से मिलता है? ठीक है भाई, जैसे अगर मैं बात करूँ लेक की, तो लेक से हम वाटर ले रहे हैं, ठीक है, इज ओके, लेकिन लेक को वाटर कहाँ से मिल रहा है? उसको कहाँ से मिल रहा है? जैसे रेन के थ्रू मिल रहा है। ठीक है, सो ऐसा ही मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज हो रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ, कि फ्रॉम वाटर डू दीज सोर्सेस गेट वाटर, सॉरी, वेयर डू दीज सोर्सेज गेट वाटर्स? कौन से? जहां से आप ग्राउंड वाटर को ले रहे हो फॉर द यूज पर्सन। ठीक है, कहां से हो सकता है? कुछ आइडिया ही नहीं। क्या ऐसा सोर्स हो सकता है जिससे ग्राउंड वाटर ले रहा हो? ठीक है, ग्राउंड वाटर समझ पा रहे हो कहां से? अर्थ की जो हमारी सरफेस है उसके भी अंदर वाला वाटर जो प्रेजेंट होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्राउंड वाटर्स। ठीक है, सो दे गेट इट फ्रॉम वाटर प्रेजेंट बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर्स। ओके, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे पूरा डिटेल में। ठीक, क्या बोल रहे हैं हम? फ्रॉम वाटर प्रेजेंट बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्राउंड वाटर्स। ठीक है, ग्राउंड के नीचे का वाटर इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर्स। ओके, इफ वी डिग डीपर एंड डीपर, है ना, अंदर की तरफ बात कर रहा हूं मैं। डीपर्स मतलब वॉट, जो हमारी अर्थ की जो सरफेस है बेटा, उस सरफेस से नीचे की तरफ बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हमने? ये हमने बोला है अर्थ सरफेस, और इसके भी नीचे की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सो इफ वी डिग डीपर एंड डीपर वी वुड रीच द डेप्थ इन द ग्राउंड वेयर ऑल द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल gap between rock and pores in a permeable rock are filled with water। नहीं समझ में आया? अगर आप डीप, है ना, इनसाइड द अर्थ जा रहे हो, सो जैसे आप नीचे की तरफ जाते जाओगे, ग्राउंड से भी नीचे, तो आपको क्या मिलेगी? कुछ सोइल्स के पार्टिकल्स मिल जाएंगे बेटा। ठीक है, अर्थ सरफेस पे नॉर्मल लेवल पे क्या होंगे? कुछ सोइल्स के पार्टिकल्स मिल जाएंगे। फिर कहीं पे क्या हो सकती है? कुछ ऐसी गैप भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मान लेते हैं हम कि ये क्या है? गैप प्रेजेंट है ना, मतलब कुछ चीज़ें नहीं है यहाँ पे, गैसियस फॉर्म बोल सकते हैं हम जिसे। ठीक है, और आगे हम नीचे जाएंगे तो क्या होंगे? सेमी परमिएबल रॉक हो सकते हैं, या परमिएबल रॉक हो सकते हैं, मतलब ऐसी बड़ी बड़ी चट्टानें होगी। ठीक है, रॉक्स होंगे, और इन रॉक्स में भी क्या बोल रहे हैं हम? ये परमिएबल रॉक्स है। ठीक है, परमिएबल रॉक्स का मतलब होता है क्या? परमिएबल रॉक्स का मतलब होता है बेटा ये
कि जब सरफेस पर पानी वाटर आ रहा है, कब आएगा ये आएगा जब बेटा रेन बरसात हो रही हो, ठीक है। सो रेन्स के थ्रू क्या होगा, वाटर्स कम टू द सरफेस। अब यहाँ पे सीप होते हुए भी यहाँ पे आएगा, ये खाली जगह पर होगी तो वहाँ पूरा फील्ड होगा, ठीक है। अब इसके बाद में जो चट्टाने हैं, रॉक्स जो हैं, यहाँ पर जो सेमी परमिएबल या परमिएबल रॉक्स जो हैं, इसके थ्रू होते हुए ड्यूरिंग द सीपिंग इज गोट इनटू द परमिएबल रॉक्स से फील्ड होगा पूरा विथ वाटर, ठीक है। एक पूरा पोर्स भी बोल सकते हैं अपन, या परमिएबल थ्रू, जिसमें रीसना जिसको बोल सकते हैं अपन, सिप के थ्रू क्या हो रहा है, वाटर आ रहा है यहाँ पे चीजें, ठीक है। सो परमिएबल रॉक आर फील्ड विथ वाटर, ठीक है। सो इस तरह से वाटर जो है वो इनसाइड हो रहा है कहाँ पर, अर्थ के, ठीक। सो दिस इज अ डेप्थ वेयर अंडरग्राउंड वाटर स्टार्टेड, ओके। जहाँ पे हमने जो डेप्थ देखी, जैसे ये ग्राउंड लेवल था, फिर हमने सॉइल्स दे, फिर कुछ गेप्स आ गई थी, ठीक है, फिर कुछ रॉक्स आ गए थे। अब इन रॉक्स के अलावा भी चीज़ें जहाँ पर वाटर्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। सो वहाँ से यहाँ पे मान लेते हैं अपन गेप से थोड़ी, तो यहाँ पे क्या है, वाटर प्रेजेंट है, ऐसा ऐसे भी हो सकते होते, मतलब एक छोटी छोटी नदियाँ हो सकती है, रिवर हो सकती है इनसाइड द अर्थ, ओके। सो इसी को डेप्थ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली जो चीज़ें हैं जहाँ से ग्राउंड वाटर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो ये जो है ये डेप्थ है, इट इज अ डेप्थ वेयर द अंडरग्राउंड वाटर स्टार्ट्स, ओके। दिख रहा है हमें, है ना, एक्विफाई, यहाँ पे ये हमने बोला है रॉक, एक्विफाई, क्ले, है ना, अनकॉन्फिडेंट, एक्विफाइड, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक। इसके थ्रू क्या होता है, वाटर कंबाइन होते रहते हैं। ये जैसे रिवर्स या लेक हम बोल सकते हैं जहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, तो धीरे धीरे उसके थ्रू क्या होता है, वाटर रहता है। अच्छा, ये जो क्लेज बोली है ये सेमी परमिएबल या परमिएबल नहीं, ये अनपरमिएबल है, ठीक है। मतलब इससे नीचे जो है वो वाटर जा ही नहीं सकता। अगर परमिएबल है तो उसके थ्रू बाहर आ सकती है चीज़ें ना। जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं वाटर फिल्टर करने के लिए जो हम फिल्टर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर ये वाटर्स के लिए परमिएबल है तो इसमें से वाटर क्या हो जाएगा, बाहर आ सकता है ना। सो ऐसे अगर मैं चट्टान की बात करूं, क्लेस की बात करूं, ठीक है, रॉक्स की बात करूं, सो अगर ये कैसे हो, परमिएबल हो, तो ही वहाँ पे वाटर आ सकता है, और इसके बाद में नीचे जो है वो अनपरमिएबल होती है, ठीक। सो इनपरमिएबल के केस में वहाँ से फिर आगे जो है वो वाटर सप्लाई नहीं होता है, ठीक है। सो वाटर जो है वो एक तरह से वहाँ पे स्टोर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और यही होता है आपका कौन सा, ग्राउंड वाटर्स, ठीक। अब ध्यान दो बेटा, द अपर लेवल ऑफ वाटर अंडर द ग्राउंड, अपर लेवल ऑफ वाटर अंडर द ग्राउंड विच ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस इन द सॉइल एंड रॉक इज कॉल्ड वाटर टेबल। नहीं समझ में आया, अब आएगा इजीली समझ में। इसे आप कंसीडर करो, इसे मान रहे हैं हम कौन सा, ये हमारी हो गई अर्थ की सरफेस, लैंड मार्क, ठीक है। ये हम मान रहे हैं कोई से भी हमारे जो सोइस पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, रॉक हैं, कुछ चट्टाने हैं जो है ना, स्टोन्स वगैरह है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक। ये हम बोल रहे हैं कौन सा, हमारा इनपरमिएबल रॉक्स वगैरह, ठीक। हमने बोला कि यहाँ से वाटर होता हुआ इस तरह से आ रहा है, यहाँ तक आ गया हमारा वाटर, है ना। और आगे आया, और आते आते यहाँ पे जो खाली गेप्स मिली उसको, तो वहाँ पे वो वाटर क्या हो रहा है, स्टोर होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब स्टोर होना स्टार्ट हुआ तो कितना होगा भाई, जितनी वहाँ पर गेप होगी उतना ही तो वाटर क्या होगा, स्टोर होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे ये इस साइड में इतनी गेप है, यहाँ से फिर ये और ज़्यादा भी गेप है। सो एक पूरी तरह से हम बोल सकते हैं एक स्मॉल रिवर्स जो है वो अर्थ के अंदर भी प्रेजेंट है एक तरह से, ठीक। इतनी इतनी जगह पर वाटर क्या है, स्टोर है, ओके। सो ये जो वाटर स्टोर है इसका अपर लेवल, ये वाला जो लेवल है, ये वाली चीज़ है बेटा, ये वाला लेवल ही क्या कहलाता है आपका, वाटर टेबल। यानी कि वाटर जो अर्थ में है ना, इनसाइड द अर्थ जो स्टोर है, उस स्टोर का अपर वाला हिस्सा है ना, अपर वाली स्पेस, उसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर टेबल्स बोलते हैं, ठीक है। सो द अपर लेवल ऑफ वाटर अंडर द ग्राउंड विच ऑक्यूपाई द स्पेस, है ना, यहाँ पे स्पेस होगा, इन द सॉइल एंड लैंड इज कॉल्ड वाटर टेबल, ठीक है। सो अगर मैं बोलूँ कहीं भी एक स्पेस है, उस स्पेस में वाटर लेवल या वाटर टेबल जो है वो
200 मीटर है, मतलब 200 मीटर्स के बाद में वहां से पानी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप 200 मीटर्स की बात कर रहे हो तो कौन सा बेटा, अपर लेवल से लेकर यहाँ तक है उसका लेवल, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो पानी क्या है, स्टार्ट हो गया है। सो पानी जो स्टार्ट हो रहा है उसका अपवर्ड लेवल जो है वही क्या कहलाता है, हमारा वाटर टेबल कहलाता है। गॉट इट? सो वाटर टेबल मतलब अपर लेवल अंडर द ग्राउंड विच ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस इन द सॉइल एंड रॉक्स, ठीक है। सो वाटर टेबल मतलब क्या, वाटर टेबल रिप्रेजेंट द डेप्थ, वाटर टेबल represent a depth in the ground below which soil and rock are completely filled with waters, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि पूरी खाली जगह है और वहाँ पे स्पेस है और उस स्पेस में वाटर आ गया, ठीक। सपोज करो अगर आपने यहाँ से वाटर को तो बाहर निकाल लिया थ्रू ट्यूबवेल, क्या होगा, इतनी स्पेस हो गई फिर तो ऊपर से धसेंगे ऐसी चीज़ें, क्या, और फिर क्या होगा, उस स्पेस पे ग्राउंड में अर्थ की जो सरफेस है, इतनी स्पेस अगर धस गई तो ये तो नीचे वाली ऐसी चीज़ें बन जाएगी, ऑटोमेटिकली लेक बन जाएगा एट द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना। सो क्या होगा यहाँ पे बेटा सॉइल्स वाली चीज़ें भी प्रेजेंट होगी, ठीक है, रॉक वाली चीज़ें भी प्रेजेंट होगी, है ना, इसके नीचे। बट वहाँ पे जहाँ पे थोड़ी थोड़ी गैप है वहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए हम देखते हैं कहीं पर गैप ज़्यादा है, कहीं पर गैप कम होता है, तो इसलिए कहीं पे बोरिंग में पानी ज़्यादा आता है, कहीं पर बोरिंग में कम आता है। नॉर्मली जैसे बोरिंग करते हैं तो बोलते हैं बेटा 1 इंच पानी है, 2 इंच पानी है। सो इट्स रिप्रेजेंट द वाटर टेबल, है, सॉरी लेवल ऑफ वाटर, है ना, कितना पानी वहाँ पर प्रेजेंट है। वाटर टेबल मतलब अपर लेवल या सरफेस से कितनी डेप्थ है जिस पर पानी स्टार्ट हो चुका है, यानी कि जहाँ पर पानी प्रेजेंट है इन द सॉइल एंड रॉक, उसे हम क्या नाम देते हैं, वाटर टेबल्स। ओके, क्या समझ में आता है? नाउ वाटर टेबल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वाटर टेबल समझ में आ गया। सिंपली हमको क्या याद रखना है, सरफेस से लेकर वह डेप्थ जहां पर पानी वाटर क्या है प्रेजेंट है अंडरग्राउंड। ओके, अब देखो ये जो वाटर टेबल्स है ये वेरी हो सकती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हमें पता है क्यों हो सकती है, क्या रीजन हो सकता है बेटा, डिपेंड करता है किस पर, वाटर जहां पर प्रेजेंट हो। ओके, सो हाउ डीप वी हैव टू डिग इनटू द ग्राउंड टू ऑब्टेन ग्राउंड वाटर डिपेंड्स ऑन द वाटर टेबल। किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ ऑन द वाटर टेबल्स पे। इसे देखो, अगर मैं मान लूँ कि ये हमारी अर्थ सरफेस है ना, ये अपने अलग अलग एरियाज है। मैं बोल रहा हूँ कि एक जगह पर यहाँ पर ऐसी सॉइल्स है, ये वाले सॉइल्स एरिया जहाँ पर क्या है, इस वाली सॉइल में वाटर प्रेजेंट है, मतलब इसका वाटर लेवल ये हो गया, वाटर टेबल सॉरी, ठीक है। और इसका वाटर टेबल हम मान लेते हैं कि कितना है, 150 फीट है, ठीक है। कितना बोल रहा हूँ बेटा मैं, 150 फीट, ठीक। सेकेंड प्लेस हम जा रहे हैं। दूसरी जगह पे क्या हो सकता है वाटर जो सॉइल्स वगैरह में जो प्रेजेंट है वो थोड़ी सी ऊपर भी हो जाए, और इसका हम मान लेते हैं 105 फीट है। कितना है बेटा, 105 फीट पर ही क्या है, वाटर टेबल हो गया, ठीक। अब मुझे ये बताओ कि किसका वाटर टेबल कम है इस वाले एरिया में, क्योंकि 105 फीट पर ही क्या है वाटर टेबल स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे 150 पे क्या है, वाटर टेबल स्टार्ट है, ठीक। सो क्वेश्चन ये है कि हम कितनी डीप में जाएं, है ना, हाउ डीप वी हैव टू डिग द ग्राउंड टू ऑब्टेन अ ग्राउंड वाटर। आप कितनी अंदर तक डीप तक उसमें ड्रिल करो ताकि आप क्या कर सको, वाटर को ऑब्टेन कर सको, यानी कि ग्राउंड वाटर को यूज करने के लिए ऊपर ला सको आप, ठीक। सो ये डिपेंड करता है बेटा किस पर, वाटर टेबल पर, कि किस एरिया का कितना वाटर टेबल है। मतलब वाटर टेबल मतलब अर्थ के अंदर जहां पर वाटर स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो डिपेंड टोटल इज ऑन वाटर टेबल्स। ओके, इफ द वाटर टेबल एट द प्लेस इज हाई, वाटर टेबल क्या बोल रहे हैं बेटा हम, प्लेस इज अ हाई, वी हैव टू डिग लेस इनटू द ग्राउंड टू ऑब्टेन ग्राउंड वाटर, ठीक है। If the water table at the place is a high, we have to dig less into the ground to obtain water table, ठीक है।
क्या करना पड़ेगा आपको, कम डिग करना पड़ेगा, लेस डिग करना पड़ेगा। अगर वाटर टेबल जो है वो प्लेस इज अ हाई, हाई मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये ग्राउंड देख लूँ मैं, अब ग्राउंड की मैं अगर मैं ये डेप्थ मान लूँ, इतनी सारी क्या है आपकी डेप्थ है, सो अगर हाई है मतलब डेप्थ से थोड़ा सा ऊपर होगा बेटा, हाई है मतलब क्या होगा, डेप्थ से ऊपर होगा। सो अगर ऊपर वाटर टेबल आ रहा है ना, ये जैसे ऊपर वाटर टेबल है और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इस स्पेस का वाटर टेबल क्या है, थोड़ा सा लो है, तो उस कंडीशन में देखो अगर वाटर टेबल कहाँ पर है, वाटर टेबल एट अ प्लेस इज हाई मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर है वो, ठीक है। और अगर लो है इसका मतलब बहुत अंदर तक है, लो है मतलब बहुत अंदर तक है, ठीक है। हाई है मतलब बहुत ऊपर ही है पानी, ठीक है। सो अगर वाटर लेवल या वाटर टेबल बहुत ऊपर ही है, इसका मतलब आपको डिग भी क्या करना पड़ेगा, बहुत ही कम, बहुत ही डिग इतना ही करना पड़ेगा ना आपको बोरिंग, ठीक है। और अगर बहुत लेस है तो फिर आपको ज़्यादा डिग करना पड़ेगा, ठीक है। So if the water table at a place is high, we have to dig less into the ground to obtain groundwater. High का मतलब देखो ये तो हमारा क्या हो गया बेटा, अर्थ की सरफेस, तो इन साइड से हाई आ रहा है मतलब किसकी तरफ जा रहे हो आप, अर्थ के सरफेस की तरफ जा रहे हो, ठीक है। और अगर ये हाई है इसका मतलब आप अर्थ की सरफेस के पास में हो, और अर्थ की सरफेस के पास में मतलब वाटर लीक करना आपको बहुत ही कम पड़ेगा, ठीक है। ऐसा ही अपोजिट भी बोल सकते हो आप कि इफ देयर इज मोर रेनफॉल, सॉरी सेम चीज को आप अपोजिट भी बोल सकते हो ना, कि अगर वाटर टेबल जो है वो कैसी है, लो है, तो आपको ज़्यादा बोर करना पड़ेगा, उस कंडीशन में डिग करना पड़ेगा, ठीक है। इफ देयर इज मोर रेनफॉल एंड मोर रेन वाटर सीप इन टू द ग्राउंड, द वाटर टेबल राइजेज। यहाँ पे हमने क्वेश्चन मिला था, याद करो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन देखा था कि वाटर टेबल से, ये सॉरी ग्राउंड वाटर से तो हम वाटर ले लेते हैं, लेकिन उस ग्राउंड वाटर को वाटर कहाँ से मिलता है, उस ग्राउंड वाटर को वाटर कहाँ से मिलता है, रेन वाटर से, ठीक है। सो इफ देर इज मोर रेनफॉल एंड मोर रेन वाटर सीप इन टू द ग्राउंड, द वाटर टेबल राइजेस, वाटर टेबल राइजेस मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी, ठीक है, ग्राउंड के पास में आ जाएगी, ग्राउंड लेवल से पास में आएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा अपोजिट है बेटा ये ना। इफ excessive amount of groundwater is withdrawn for irrigations and industries, then the water table falls. अगर आपको वाटर टेबल समझ में आ गया है तो ये सारी चीज़ें भी क्या होगी बेटा, इजीली अंडरस्टेबल है, समझ में आती है हमें। अब यदि मैं बोल रहा हूँ ये हमारी अर्थ की सरफेस है, ये क्या है बेटा, हमारी अर्थ सरफेस है, ठीक है। अब अर्थ की सरफेस पे एक पर्टिकुलर वाटर टेबल पर क्या प्रेजेंट होगा बेटा, एक पर्टिकुलर वाटर टेबल पर हमारा वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हम मान रहे हैं इस एरिया में इतना इतना जो है वो क्या है, वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। अब आपने क्या किया, बोरिंग किया है ना, ट्यूबवेल डाला, बोरवेल किया, और बोरवेल करके क्या कर रहे हैं हम, इस वाटर लेवल को बाहर निकाल रहे हैं, यहाँ से पानी जो है वो क्या कर रहे हैं, अपर बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा है ना, फॉर द इरीगेशन, फॉर द इंडस्ट्रियल यूजेस, है ना। अब यदि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर इज विड्रॉ फॉर इरीगेशन एंड इंडस्ट्रीज, देन द वाटर टेबल फॉल्स। फॉल्स मतलब देखो, अब मान लो इतना पानी तो आपने यूज़ कर लिया, निकाल लिया यहाँ से, ठीक है। सो धीरे धीरे क्या होगा, अब धीरे धीरे ये जो वाटर का लेवल है अब ये कम होते जाएगा बेटा, इतना हो गया, मान लो इतना लेवल कर लिया आपने, ठीक, और धीरे धीरे जो होगा तो और कम होते जाएगा, ठीक है। सो वी कैन से दैट कि अगर आपने ग्राउंड वाटर का ज़्यादा उपयोग किया है, ज़्यादा यूज़ किया है, तो वाटर टेबल क्या होते जाएगी, धीरे 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 क्या होते जाएगी, और भी नीचे आते जाएगी, फॉल, ठीक है। तो इसका क्या इलाज है, सो वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर्स। ये तो हमें पता है ना, कि जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से जहाँ पर भी क्या है बेटा वाटर प्रेजेंट है,
सो वाटर जहाँ पे प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाता है इसे हम बोलते हैं वाटर टेबल। और वाटर टेबल ये वाली चीज़ है, हाँ यहाँ पे वाटर टेबल है। सो इसके नीचे जो वाटर प्रेजेंट है उसी को हम बोलेंगे ग्राउंड वाटर। ओके, so water which is present at bottom of water table or below the water table is called ground waters. This water is held in soil and pores of permeable rock, है ना, इसके बारे में भी बात की थी हमने। ये वाटर किसके द्वारा होल्ड होते हैं बेटा? इस वाटर इज हेल्ड बाय द सॉइल पोर्स ऑफ परमिएबल रॉक अंडर द ग्राउंड। ओके, ग्राउंड के भी नीचे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन, दिस इज लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। बताओ ग्राउंड वाटर का लेवल कैसे मेजर करते हैं हम, किससे, क्या वर्ड है उसके लिए? क्या वर्ड होता है बेटा? वाटर टेबल्स, है ना। पूरे लेक्चर में अभी तक हमने इसी के बारे में बहुत ज़्यादा बातें भी की है, ठीक है। सो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए, दैट इज वाटर टेबल, है ना। नाउ द मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर इज अ रेन, है। ग्राउंड वाटर के लिए मेन सोर्स क्या है? मतलब रिचार्ज वाली चीजें हो गई एक तरह से, ठीक है। सो उनके लिए मेन सोर्स क्या है बेटा? रेन, ठीक है। किसके लिए? फॉर द ग्राउंड वाटर्स, है। ग्राउंड वाटर में से आपने वाटर तो ले लिया, अब जो आपने वाटर ले लिया है वो वापस ग्राउंड तक पहुंचाना, उसी को क्या बोलेंगे? उसके लिए सोर्स हो गया। तो उसके लिए मेन सोर्स कौन सा है बेटा? रेन। या हम बोले कि अर्थ पर भी वाटर का मेन सोर्स क्या है? रेन ही है ना। उसी के थ्रू क्या है? अर्थ सरफेस पर वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम द अदर सोर्सेज सच एज रिवर, लेक, पॉन्ड्स, है ना, इनसे क्या होगा? सिप थ्रू द ग्राउंड एंड fill the empty space between the soil and the rock below the earth। यहाँ पे हमने बनाया है एक अर्थ सरफेस। ये क्या है बेटा? इट्स अवर अर्थ सरफेस, ठीक है। अब क्या हुआ सर? अब हुआ ये कि अर्थ की जो सरफेस है रेन के थ्रू, जैसे पानी गिरा, सो पानी अगर गिर रहा है रेन्स के थ्रू तो क्या होगा? अर्थ सरफेस पे जो लेक वगैरह जो प्रेजेंट हो गए वहाँ पर क्या होगा बेटा? वाटर पूरा फुल होगा। अब वाटर फील्ड हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ? अब ये होगा कि जो वाटर यहाँ पे फील्ड हुआ है, ठीक है, और इसके लेवल पे हम मान लेते हैं कि ये हमारा टेबल है, वाटर टेबल, ठीक है। और इस वाटर टेबल में जो भी सॉइल रॉक प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा? हमारा वाटर है, ठीक है। अब इस वाटर को हमने ट्यूबवेल्स के थ्रू क्या किया? जब हमें रिक्वायरमेंट लगी तब हमने इसका यूटिलाइज कर लिया। किसका यूज कर रहे हैं बेटा? अब यहाँ पर यूज कर रहे हैं किसका? ग्राउंड वाटर्स का, ठीक है। सो इन अ रेनी सीजन क्या होगा? लेक, पॉन्ड्स जो होंगे वो पूरे फील्ड हो जाएंगे, किससे? थ्रू वाटर के थ्रू, ठीक। अब ये जो वाटर प्रेजेंट है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये धीरे धीरे अब यहाँ पे क्या होगा? सीप, सोखना शुरू होगा, ठीक है। अब धीरे धीरे ये सीप होता हुआ हमें पता है कि अगर रॉक्स वगैरह जो भी हैं, जब अर्थ सरफेस पे यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है बेटा, ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं? परमिएबल। अगर इनपरमिएबल होता है तो यहाँ से वाटर फ्लो होते हुए डाउन तक नहीं जाता, ठीक है। सो जो भी वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है वो धीरे 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 सीप होते हुए कहाँ पर आएगा? इस परमिएबल रॉक, सॉल्ट, ये सभी से होते हुए कहाँ पे आ जाएगा? वापस आपके वाटर टेबल तक, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि ग्राउंड लेवल जो है या ग्राउंड वाटर जो है वो वापस क्या हो गया? यहाँ पे रिचार्ज हो चुका है, ठीक है। सो जो भी एम्प्टी स्पेस हो रहा है कहाँ पर? एट द बॉटम ऑफ अर्थ, वो किसके थ्रू वाटर ऑब्टेन कर लेंगे बेटा? पॉड के थ्रू, है ना, या फिर रिवर्स एंड लेक के थ्रू, ओके। अब द वाटर कीप ऑन सिपिंग deeper and deeper into the grounds through the soil and permeable rock until it reach on the impermeable rocks, है ना। वही चीज बेटा हमारा ग्राउंड सरफेस, ये आ गया हमारा वाटर टेबल्स, है ना। अब वाटर टेबल्स के नीचे वाली जो रॉक्स होगी, सीधी सी बात है वो कैसी होगी बेटा? इम्परमिएबल।
अगर परमिएबल होता तो जो हमारे सरफेस से पानी आ रहा था, जो यहाँ पर आया है वाटर टेबल तक, वो और भी डाउन में जा सकता था नीचे की तरफ। अब नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो रॉक का पोर्शन है बेटा, ये कैसा है हमारा इम्परमिएबल रॉक है, या बहुत ही हार्ड रॉक है, जिसके थ्रू पानी वाटर जो है वो नीचे नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही वाटर जो सरफेस पे प्रेजेंट है, शिपिंग के थ्रू कहाँ पे जा रहा है, परमिएबल रॉक्स के थ्रू कहाँ तक जाएगा, अनटिल इट रीच इम्परमिएबल रॉक और हार्ड रॉक। ठीक है, वाटर स्टार्ट कलेक्टिंग अबाउट द इम्परमिएबल रॉक। ये तो हमने स्टार्टिंग में देखा बेटा, क्या बोल रहे थे हम, कि जो भी हमारे अर्थ की सरफेस है और जो हमारा वाटर टेबल है, वाटर टेबल में भी क्या होगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट्स में ही वाटर प्रेजेंट होता है इन द, जिसे हम क्या नाम देते थे, ग्राउंड वाटर्स। ठीक है, अब इस ग्राउंड वाटर के नीचे वाली जो सरफेस है वो कैसी है बेटा, इम्परमिएबल है। ऊपर वाली जो सरफेस है वो कैसी है, वो हमारी कैसी है बेटा, परमिएबल है। ठीक है, और इसे हमने क्या नाम दिया था, वाटर टेबल। ठीक है, जहाँ से पानी का लेवल क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से आपको सॉइल या रॉक में क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा बेटा, वाटर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। करेक्ट। अब जहाँ से भी वाटर स्टार्ट हो रहा है कलेक्टिंग अबाउ द इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट जो है वो कैसा है आपका, वाटर में प्रेजेंट है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा बोल रहे हैं हम, जहाँ पे क्या है, इम्परमिएबल रॉक है। ठीक है, सो इसके ऊपर फिल द सॉइल एंड परमिएबल रॉक। अब ये कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर अब। ठीक है, सो लेवल जो होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा। अगर धीरे धीरे इंक्रीज हुआ तो बेटा बताओ, अगर मान लो वाटर यहाँ तक आ चुका हो, सो पहले वाटर लेवल टेबल ये थी हमारी, अब वाटर टेबल ये हो गया, मतलब जो वाटर की जो टेबल है वो क्या होते जाएगी, धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। ठीक है, सो अप टू द लेवल known as water tables. Okay, the underground layer of soil and permeable rock underground, जिसमें in which water collected under the ground is called an aquifer. ठीक है, अंदर जहाँ पे हम बोल रहे थे वाटर टेबल जो है हमारा, उस वाटर टेबल के नीचे की साइड में जहाँ पर क्या है आपका वाटर कलेक्ट हो रहा है, जिस वाटर को हम यूज कर रहे हैं ग्राउंड वाटर्स का। ठीक है, उसी को हम क्या नाम देते हैं, एक्वीफायर। ठीक, जहाँ पे वाटर कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं पूरी सरफेस है, ये लेक है, प्लांट है, एटसेट्रा। ठीक है, ये सर्च के होते हुए थ्रू कहाँ पे आया, वाटर, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं ये वाला जो सॉइल हिस्सा है, जहाँ पर क्या है आपका पूरा वाटर कलेक्ट हुआ है। ठीक है, सो वो वाला हिस्सा क्या कहलाएगा आपका, एक्वीफर्स कहलाएगा। ठीक है, so an aquifer water is held between the particles of soil and in the crack and pores of permeable rocks, है ना, वहीं पर क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा, क्योंकि जहां पे गैप होगी वहीं पर वाटर प्रेजेंट होगा बेटा। ठीक है, we draw or take out underground water for our use with the help of, ये देखा था हमने, वेल, ट्यूब वेल्स एंड हैंडपम्प्स। दिस डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर्स, है ना, हम जितना यूज करेंगे ग्राउंड वाटर्स का, यानी कि हम उतना ही आप उसका यूटिलाइज करके ऊपर की तरफ ला रहे हो। ठीक है, और जितना आप उसका यूज करोगे उतना ही क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर्स। ठीक है, बट व्हेन इट रेन्स द रेन वाटर सीप इनटू द ग्राउंड्स, ओके, एंड द ग्राउंड वाटर इज रिचार्ज, है ना, इसकी भी बात करी थी हमने। रेन वाटर्स के थ्रू क्या होता है, वाटर सीप होता है और कहाँ पे चले जाता है, हमारे ग्राउंड लेवल तक, जहाँ से हमने पानी लिया था वापस वहीं पर पहुँच गया, तो क्या हो गया, वो रिचार्ज हो गया। ठीक है, द वाटर टेबल विल गेट डीपर एंड डीपर अंडर द ग्राउंड, वाटर टेबल विल गेट डीपर एंड डीपर। सो हमने देखा था, बट व्हेन इट रेन द रेन वाटर सीप इनटू द ग्राउंड एंड द ग्राउंड वाटर इज रीच्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बोल रहे हैं बेटा कि द वाटर टेबल विल गेट डीपर एंड डीपर अंडर द ग्राउंड। ओके, वाटर टेबल के बारे में हमने बहुत काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं बेटा हम, है ना। हम बोलना चाह रहे हैं कि जो वाटर टेबल है वो डीपर एंड डीपर, मतलब डाउन टू डाउन होते जाएगी। कब कब हो सकता है ये, देन मे ऑफ द वेल्स, ओके, वेल
एंड हैंड पंप्स विल ड्राई अप, ठीक है। अगर ड्राई अप हो जाए, है ना, देखो किस कंडीशन में हमने बोला था बेटा, देखो एक सरफेस है ना, हमने सरफेस के बाद में हम मान रहे हैं कि एक वाटर टेबल है ये हमारी, ठीक है। अब यदि हैंडपम्प हो गया, हैंडपम्प या वेल्स, जिससे हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर्स को अपने यूज के लिए क्या कर रहे हैं, वहां से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। सो अब उस कंडीशन में अगर ये मैं बोल रहा हूं कि वाटर टेबल अगर डीपर एंड डीपर हो जाए, मतलब यहाँ पे इतने लेवल में क्या है, इतनी सोइल्स या वाटर प्रेजेंट है इतनी सोइल्स वगैरह में, ठीक है, जिसका हम यूज के लिए कर सकते हैं। अब यदि ये वाटर टेबल, अब क्या बोल रहे हैं बेटा हम, अगर ये वाटर टेबल क्या हो जाए, थोड़ी सी डाउन हो जाए इस तरह, मतलब अगर आप उसमें से पानी लेते ही जा रहे हो तो सीधी सी बात है वाटर टेबल में क्या हो जाएगा, डीपर, ठीक है। सो वाटर टेबल विल गेट डीपर एंड डीपर अंडर द ग्राउंड, ओके। सो अगर ये हो रहा है, इफ दिस हैपन, देन मेनी ऑफ द वेल्स, है ना, ट्यूब वेल्स, हैंड पंप, ये सभी क्या हो जाएंगे, इट मे बी ड्राई अप, क्योंकि पानी तो होगा ही नहीं ना उस कंडीशन में एक तरह से, है ना। अब एक पर्टिकुलर लेवल में ही क्या है, अर्थ के अंदर पानी है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं अर्थ की सरफेस है और उस पर मैं जैसे ही बोरिंग कर रहा हूँ तो पानी निकलना स्टार्ट हो रहा है ना, हर जगह पे पानी निकलना स्टार्ट हो रहा है, ऐसा तो है नहीं। एक पर्टिकुलर स्पेस, एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर क्या होते हैं, हमारे वाटर सोर्सेस प्रेजेंट होते हैं अंडरग्राउंड में ना। तो अगर ज़्यादा वाटर टेबल डीप एंड डीप हो गई तो उस कंडीशन में हमारे ट्यूबवेल्स वगैरह भी क्या हो जाएंगे बेटा, ड्राई हो जाएंगे, ठीक है। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चंस। मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज, मेन सोर्स क्या है वाटर का, है ना। देखो यहाँ पे हमारे लिए यूजेबल वाटर की बात नहीं हुई है, यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, मेन सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है, या रेडिली यूज्ड वाटर सोर्स की बात नहीं हुई है ना। तो उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में क्या आंसर होगा बेटा हमारा, रेन, है ना, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ क्या है, रेन ही है। वर्षा से ही क्या होती है, वाटर अर्थ पर आता है ना। स्नो और ग्लेशियर्स ये जो है, इसका अगर किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं ना। वाटर फॉर्म कौन सा है आपका, सॉलिड फॉर्म से, तो उस कंडीशन में ये हो सकते थे, ठीक है। बट मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ क्या है आपका, रेन है, ओके। सो राइट आंसर इज अवर या ए होगा इस कंडीशंस में, ओके। नेक्स्ट, पीपल ऑब्टेन ग्राउंड वाटर थ्रू, ओके, people obtain groundwater through, okay, options are here, well, B hand pump, C both A and C, and D none of these, okay। क्या हो सकता है, देखिए थोड़ा सा ऑप्शंस में करेक्शन है बेटा, यहाँ पर A एंड B हो सकता है ना, C तो हो नहीं सकता, C तो हमारा ऑप्शन ही क्या है, बोथ A एंड B, ओके। लेट्स सी विच वन इज अ करेक्ट। देखो वेल्स हमें पता है, वेल्स भी हम क्या करते हैं, जो हमारे अर्थ सरफेस है उस अर्थ सरफेस पे हम क्या करते हैं, एक तरह से गड्ढा करते हैं, एक तरह से पोर्स, है ना, वहां पर क्या होता है, हमारा वाटर लेवल आता है, वाटर, ठीक है। सो ये वेल भी क्या है, वेल से भी आप क्या कर रहे हो, जो अर्थ के अंदर यानी अंडरग्राउंड वाटर है उसी का यूज कर रहे हो आप, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ हैंड पंप, है ना, हैंड पंप भी हमने देखा था, उसमें भी क्या करते हैं, एक ड्रिल करते हैं नॉर्मली, है ना, बोर वाली चीजें ही होती है, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, वाटर बाहर निकालते हैं, ठीक है। सो ये दोनों सोर्स है वो कैसे हैं आपके, अंडरग्राउंड वाटर्स के, यानी कि ग्राउंड वाटर्स के, ठीक है। फिर इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, और बोथ होगा कौन सा बेटा, ए एंड बी। तो यहाँ पे ऑप्शंस कौन से होंगे, ए भी सही है, बी भी सही है, मतलब राइट ऑप्शंस होगा हमारा सी, बोथ ए एंड बी, ओके, नॉट सी, गॉट इट। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा सी।